हेडलाइन स्पॉन्सर्ड बाय देश के लिए आर्मी, घर के लिए टफकॉन टीएमटी। एक ही बात, टफकॉन टीएमटी, अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रिक उपकरणों में 38 वर्ष पुराना नाम अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर और अब नए रूप व क्लेवर में आपकी सेवा में तत्पर है। हमारा पता बाभनटोली मोड़, गिरिडीह। हड्डी व नस से जुड़ी समस्या हो या फिर जनरल बीमारियां, इसके उपचार के लिए बिना समय गंवाए पहुंचे पावित्री हॉस्पिटल। हमारा पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवरब्रिज की पूरब की ओर, सिहोडी, गिरिडीह। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई पेशकश प्रदीप सेल्स। विश्व स्तरीय फैंसी लाइट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, डेमरो का फर्नीचर समेत अन्य इलेक्ट्रिक उत्पाद। पता मकतपुर रोड, गिरिडीह। जेपीएससी सीजीएल परीक्षा में हुए धांधली के खिलाफ परीक्षार्थियों ने मुख्यमंत्री का किया पुतला दहन। परीक्षार्थियों ने सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी, सीबीआई जांच की मांग। अपने मांगों को लेकर सेविका सहायिका अनिश्चितकालीन हड़ताल में हुई शामिल, उपायुक्त को भी सौंपा मांग पत्र। गिरिडीह विधायक ने शास्त्री नगर से सिहोडी नंदन नगर तक पुल का निर्माण कार्य का किया शिलान्यास। अकदौनी में भी खाकुर नदी पर पुल निर्माण का विधायक ने रखा आधारशिला। काजिम अली हार्डवेयर में सोमानी ग्रांड शोरूम का हुआ शुभारंभ, किया गया विधिवत उद्घाटन। जेपीएससी सीजीएल परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों ने परीक्षा में हुई धांधली के विरोध में झंडा मैदान से लेकर टावर चौक तक विरोध मार्च निकाला। इस दौरान टावर चौक के पास मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन भी किया गया। जेपीएससी सीजीएल के परीक्षार्थियों ने परीक्षा में हुई धांधली की जांच सीबीआई से करने की मांग की है। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने झारखंड सरकार पर युवाओं को ठगने का आरोप लगाया। मौके पर मौजूद राजेश यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने युवाओं को रोजगार देने का वादा कर सत्ता हासिल किया था, लेकिन यह सरकार अब रोजगार बेचने में जुट गई है। कहा कि दिन रात मेहनत करके परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों के साथ हेमंत सोरेन की सरकार ने दगाबाजी की है। सरकार ने कदाचार परीक्षा को लेकर इंटरनेट सेवा बंद कर दी, लेकिन पिछले दरवाजे से सरकार के लोगों ने ही प्रश्न पत्र बेच डाले। वहीं छात्रों ने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार ने युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है और अगर इसको लेकर ठोस कदम नहीं उठाया गया तो सरकार को गंभीर परिणाम भुगतना पड़ेगा। मौके पर प्रमोद यादव, आशीष कुमार, राहुल राज, अमित यादव, उज्जवल तिवारी, नागेंद्र चंद्रवंशी, देवेंद्र कुमार, सुभाष चौधरी, मनीष यादव, सूरज यादव, बंटी यादव, रवि यादव, अरविंद कुमार, सुरेंद्र यादव, दीपिका कुमारी, सोनम यादव, आरती कुमारी, सुलोचना कुमारी, विनीता कुमारी, शिवानी कुमारी, सोनी कुमारी, सैकड़ों छात्र छात्राएं शामिल थे। गिरिडीह के युवा छात्र और यहाँ के जो छात्र यूनियन है, सभी ने मिलके यहाँ पे जेएसएससी सीजीएल, आप लोग जान रहे होंगे कि किस तरह से जो पिछला एग्जाम हुआ था उसमें धांधली करने का काम किया था। जेएसएससी सीजीएल को किसी भी हालत में, यहाँ के छात्रों का जो मांग है कि किसी भी हालत में उसको रद्द करना पड़ेगा और हम मांग करते हैं कि आपको रद्द करो ये सीजीएल को। और जो नौकरी आप बेच रहे हैं सरकार को, हम आग्रह करते हैं कि नौकरी बेचना बंद करो, नहीं तो आने वाले जो चुनाव है उस चुनाव में हम लोग सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। और ये जो आंदोलन अभी चल रहा है, ये आंदोलन हम लोग का महाआंदोलन के रूप में धीरे धीरे हम लोग इसको आगे बढ़ा रहे हैं। आज हम लोगों ने मशाल जुलूस के माध्यम से एक सांकेतिक यहाँ पे दिया है, उसके बाद कल हम लोग ट्विटर कैंपेन के माध्यम से सरकार को जगाने का काम करेंगे और उसके बाद हम लोग जिला मुख्यालय में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन करेंगे। और यहाँ के बाद भी अगर सरकार का नींद नहीं खुलती है तो हम लोग फिर से एक दिन
रांची में महाआंदोलन करेंगे और सभी जिले से साथ जुट के और सरकार को अंतिम रूप से वहां से चेतावनी देके सरकार को उखाड़ फेंकने का हम लोग काम करेंगे। अगर ये पेपर सीजीएल का जो पेपर है रद्द नहीं होती है और झारखंड में जितने भी सरकारी बहालियां होती है, नौकरियां होती है, उस नौकरियां को बेच दिया जाता है। अब देखे होंगे कल ही नगर निगम का रिजल्ट आया था, उसमें से भी एक ही सेंटर से सभी का रिजल्ट हो गया। तो आप लोग समझ सकते हैं कि किस तरह से एक सेंटर से सभी का रिजल्ट किया जाता है। उस सेंटर को सेट किया जाता है, मोटी मोटी पैसा लेके मोटी रकम में उसको बेच दिया जाता है। तो हम सरकार को आग्रह करेंगे कि आप जल्द से जल्द ये सब चीज़ें को, ये जो एग्जाम है उसको रद्द करो और ऐसी भविष्य में नहीं हो, इसकी हम लोग को गारंटी दिया जाए। देने का वादा करके हेमंत सोरेन सरकार सत्ता में आई थी और आज 5 साल बीतने को है। इनकी नौकरी कहाँ गई ये किसी को पता नहीं है। लेकिन यहाँ के छात्रों ने देखा, पढ़ने लिखने वाले जो छात्र हैं जो ईमानदारी पूर्वक पढ़ाई करते हैं और ईमानदारी पूर्वक परीक्षा दे करके नौकरी करना चाहते हैं, आज उन छात्रों के साथ, लाखों लाख छात्रों के साथ पूरे तौर पर कहिए कि एकदम सरकार ने नाइंसाफ़ी किया है, वादा खिलाफी किया है। नौकरी देने वाली सरकार ये नौकरी बेचने वाली सरकार के रूप में सामने आ चुकी है। इसलिए आज हम देख रहे हैं कि पूरे राज्य में सभी जिलों में छात्र युवा आज सड़कों पर हैं और उनकी एक ही मांग है, जेएसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम पेपर लीक और तमाम तरह की जो गड़बड़ियाँ हुई है इसको रद्द किया जाए। और अगर रद्द नहीं करेगी सरकार तो इनको आने वाले दिन में छात्र युवाओं के आक्रोश का सामना सिर्फ ना करना पड़ेगा, बल्कि इसी आक्रोश में यह सरकार चली भी जाएगी। ये हम लोग पूरी तौर पर ऐलान करते हैं। हम मांग करते हैं कि सरकार तत्काल इन एग्ज़ाम को रद्द करे और फिर से फेयर और फ्री एग्ज़ाम को ले करके और युवाओं को नौकरी देने का जो वादा किया था उसको पूरा करें। लोग मिसाल के लोग निकाले थे, बहुत सारे बच्चे लोग मेहनत करने के बावजूद भी नौकरी नहीं पा रहे हैं। जो एक घंटा रात में क्या बोलते हैं पेपर लीक करने के बाद वो देते हैं अपना बयान और उस चीज़ का पेपर लीक होने के बाद क्या बोलते हैं पढ़ाई करने के बावजूद जो इंसान पढ़ाई कर रहा है उसको क्या बोलते नहीं मिल रहा है, और जो पढ़ाई नहीं कर पा रहे उसको 1 घंटा रात में पढ़ाई करके उन लोग को नौकरी मिल रहा है। इस कारण हम लोग एसएससी सीजीएल का मसाल जुलूस निकालते हैं। क्या मांग है आप लोगों की? पेपर लीक हुआ है, इसके कारण एसएससी सीजीएल का एग्जाम रद्द किया जाए। झारखंड राज्य आंगनबाड़ी सेविका सहायिका संयुक्त संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर शनिवार से गिरिडीह जिले भर की सभी सेविका सहायिका अनिश्चितकालीन हड़ताल पे शामिल हो गई है। अपनी 8 सूत्री मांगों की प्राप्ति को लेकर जिले के सभी सेविका और सहायिका ने गिरिडीह स्टेडियम से गिरिडीह समाहरणालय तक रैली निकाली, जिसकी अध्यक्षता देवंती देवी ने की। इस दौरान संघ के शिष्टमंडल ने गिरिडीह उपायुक्त से मिलकर अपनी 8 सूत्री मांग पत्र भी सौंपा। रैली को संबोधित करते हुए महासंघ के महामंत्री अशोक कुमार सिंह नयन ने कहा कि सेविका सहायिका का 8 सूत्री मांग बिल्कुल जायज है। संघ के सभी सदस्य अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर डटे रहेंगे। मंडल जिंदाबाद, मंडल जिंदाबाद, विद्या देवी जिंदाबाद, विद्या देवी जिंदाबाद, हीरा जिंदाबाद, उर्मिला जिंदाबाद। मांग जायज है, जायज मांग देना होगा, जायज मांग देना होगा। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। अपनी मांगे कैसे लेंगे? इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। कौन सी कारण थी कि नवरात्रा में हड़ताल में आपको जाना पड़ा? 4 सालों से सरकार से संघ महासंघ अनुरोध करता रहा कि हमारी सेविका सहायिका की स्थिति पर गौर कीजिए। 2022 में काफी आंदोलन के बाद महासंघ के नेतृत्व में सफल प्रयास के बाद हमारा 2022 में 47 वर्षों के बाद आंगनवाड़ी सेविका सहायिका का नियमावली बना। नियमावली तो बना दिया गया जब माननीय मुख्य प्रदेश महासचिव, आज हम लोग इस स्थिति में उतरे हैं हड़ताल में, क्योंकि हम लोगों को वादा किए थे, वो वादा के खिलाफी हम लोग आज आंदोलन में उतरे हैं। माननीय विधायक सुदीप कुमार सोनू
हम लोगों को 23 तारीख को आश्वस्त किए थे कि आप लोगों को मांग को पूरा किया जाएगा। 27 तारीख के कैबिनेट की बैठक में वो मांग हम लोगों का नहीं पूरा हुआ। इसीलिए आज हमारे झारखंड के 24 जिला में सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर ताला लटका हुआ है और सभी सरकारी काम को हम लोग ठप कर दिए हैं। सबसे पहले आज बहुत जगह टीकाकरण और बीएलओ का काम था। सबसे पहले हम लोग बीएलओ का काम ठप किए हैं, जो सरकार के लिए नुकसान है। और आज टीकाकरण भी नुकसान हुआ। अब इतना नुकसान होने का कारण है, इसका जिम्मेवार है राज्य सरकार। 8 सूत्री मांगों की प्राप्ति को लेकर झारखंड राज्य आंगनवाड़ी सेविका सहायिका संयुक्त संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर आज झारखंड में 76,000 सेविका सहायिका हड़ताल में चली गई। हड़ताल में जाना नहीं चाह रही थी। इस नवरात्रा के पर्व के अवसर पर सभी के घर में खुशहाली का मौसम है, लेकिन आप देख रहे हैं कि गिरिडीह जिले में सेविका जो हजारों की संख्या में यहाँ उपस्थित है, सब फास्टिंग में आई है, नवरात्रा व्रत करके आई है और यह कृत संकल्प के साथ आई है कि हमारे साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उनके प्रतिनिधियों द्वारा, माननीय मंत्री महोदय द्वारा जो आश्वासन दिया गया, वादा किया गया, उसके अनुसार आदेश नहीं निकला। उसके विरोध में, वादा खिलाफी के विरोध में हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। हम 23 सितंबर को रांची की धरती पर भी पहुंचकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय को संज्ञान में लाए थे और आश्वस्त किया गया था कि 27 सितंबर को जो कैबिनेट की बैठक होगी उसमें हमारे लिए खुशखबरी आएगी। खुशखबरी के स्थान पर हमें निराशा हाथ लगी और उस निराशा को आज आक्रोश में बदल दिया सभी सेविका सहायिका ने। गिरिडीह विधायक सुदेव कुमार सोनू ने शनिवार को सदर प्रखंड के 2 महत्वपूर्ण पुल निर्माण योजना का शिलान्यास किया। सबसे पहले विधायक श्री सोनू ने मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना से शास्त्री नगर अमित बर्दियार छठ घाट से सिहोडी चंदन नगर के बीच बनने वाले पुल का शिलान्यास किया। इसके बाद अगदोनी कला पंचायत के खाखो नदी पर बनने वाले पुल का भी शिलान्यास विधायक ने विधिवत रूप से पूजा अर्चना कर किया। शास्त्री नगर अमित बर्दियार छठ घाट से नंदन नगर सिहोडी तक 135.52 मीटर पुल की लंबाई होगी, जिसकी लागत लगभग 6 करोड़ रुपए होगा। इस बाबत विधायक सुदेव कुमार सोनू ने कहा कि सिहोडी और शास्त्री नगर के बीच पुल निर्माण होने से बरसात के दिनों में लोगों को काफ़ी सहूलियत होगी। उन्होंने जल्द से जल्द पुल निर्माण के लिए संबंधित विभाग को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। पुल के शिलान्यास मौके पर पार्टी के कई प्रतिनिधि और ग्रामीण मौजूद थे। जय श्री राम। गिरिडीह प्रखंड अंतर्गत 2 पुलों का शिलान्यास हुआ। पहला पुल अमित बर्दियार छठ घाट शास्त्री नगर से नंदन नगर सिहोडी, जो लगभग 6 करोड़ की लागत से बनने वाला पुल है, जिससे नंदन नगर सिहोडी के लोगों को शहर से सीधे तौर पर जोड़ने में सफलता मिलेगी और उस पुल की भी बहुत आवश्यकता थी। दूसरा पुल हम लोगों ने जिसका शिलान्यास किया, ये गिरिडीह प्रखंड अंतर्गत अगदौनी कला पंचायत के ग्राम अगदौनी कला में खाखो नदी पर पुल का निर्माण है। इस पुल की प्राकृतिक राशि 3 करोड़ 39 लाख है और पुल की लंबाई 77.44 मीटर है। ये दोनों ही पुल जनता को समर्पित हैं। इन दोनों ही पुलों से लोगों का आवागमन आसान होगा और विकास की गति तेज होगी, क्योंकि यह पुल अगदौनी को बरमोरिया से जोड़ेगा और जिस पुल का शिलान्यास मैं भी करके आ रहा हूँ वो सिहोडी को सीधे तौर पर शास्त्री नगर से जोड़ेगा। दोनों ही जगह इस पुल की बहुत आवश्यकता थी। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपनी सरकार को कि जिन्होंने जनता की समस्याओं के मद्देनज़र मेरे द्वारा इन अनुशंसित पुलों को स्वीकृति दी और जल्द ही इसका निर्माण पूरा होगा। गिरिडीह के लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है।
अब अपने शहर के बरवाड़ी करवला मैदान के सामने स्थित वर्षों पुराने विश्वसनीय हार्डवेयर की दुकान काजिम अली हार्डवेयर में शनिवार की शाम सिरेमिक टाइल्स की दुनिया के सबसे बड़े निर्माताओं में से एक सोमानी सेरामिक लिमिटेड के झारखंड के दूसरे सबसे बड़े सोमानी ग्रांड शोरूम का शुभारंभ किया गया। शुभारंभ अवसर पर सोमानी सेरामिक लिमिटेड के एमडी और सीईओ अभिषेक सोमानी उपस्थित रहे। वहीं इस मौके पर कंपनी से जुड़े प्रतिनिधि एवं शहर के कई गण्यमान्य शामिल थे। इस दौरान काजिम अली हार्डवेयर के संचालक मोहम्मद फिरोज काजमी ने सभी अतिथियों का स्वागत बड़े ही गर्मजोशी के साथ बुक्के देकर और शॉल उड़ाकर किया। इसके बाद फीता काटकर उद्घाटन की औपचारिकता पूरी की गई। उद्घाटन के बाद उपस्थित लोगों ने पूरे शोरूम का अवलोकन किया। साथ ही गिरिडीह जैसे शहर में इस भव्य शोरूम के शुभारंभ करने पर संचालक को अपनी बधाई और शुभकामनाएं दी। बता दें कि काजिम अली हार्डवेयर में खुला यह आउटलेट सोमानी के प्रीमियम संग्रह का विशिष्ट वर्गीकरण प्रदर्शित करता है। 3200 वर्ग फीट के विशाल क्षेत्र में फैले इस स्टोर का लक्ष्य गिरिडीह झारखंड में सोमानी की बाजार उपस्थिति को बढ़ाना और मजबूत करना है। यह कई श्रेणियों में दीवार और फर्श टाइल्स की विविध रेंज की खोज के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है, जिसमें अभिनव और हाल ही में लॉन्च किए गए बड़े प्रारूप वाले सोमानी कवरस्टोन स्लेब और सुरुचिपूर्ण इटाल मार्मी संग्रह शामिल है। स्टोर में सोमानी के शीर्ष स्तरीय सैनिटरी वेयर और बाथ फिटिंग्स का व्यापक संग्रह भी प्रदर्शित किया गया है, जो घर को समग्र रूप से संवारने का अनुभव प्रदान करेगा। उद्घाटन के अवसर पर सोमानी सेरामिक लिमिटेड के एमडी और सीईओ अभिषेक सोमानी ने कहा कि 50 से अधिक वर्षों से सोमानी डिजाइन और नवाचार में अग्रणी रहा है। लगातार अपने विशिष्ट स्टोर के साथ अपनी उपस्थिति को बढ़ा रहा है, जो ग्राहक अनुभव को फिर से परिभाषित करता है। गिरिडीह में हमारे ग्रांडे स्टोर का शुभारंभ एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जो ग्राहकों को हमारे उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों की व्यापक रेंज को देखने, अनुभव करने और चुनने का मौका देता है। गिरिडीह के शहर में झारखंड में हमारे यहाँ सोमानी का एक लार्जर फॉर्मेट होता है। सोमानी का शोरूम का ग्रैंड है, उसका आज शुभारंभ हुआ। इसमें कंपनी के सारे सहभागी लोग, यहाँ के सेक्रेटरी विकास कुमार और हमारे नियर और डियर विरोध जी, इनका बहुत ज़्यादा सहयोग रहा इसमें। ये काफ़ी दिनों से कार्यक्रम चल रहा था। गिरिडीह को एक बड़ा सा शोरूम दे, जहाँ पर कि टाइल को ना बेच करके कॉन्सेप्ट बेचा जाए, और यहाँ पर जो मेन फोकस है वो कॉन्सेप्ट है।
सोमानी आज के डेट में एक लीडिंग ब्रांड है और आज के डेट में सोमानी में जितने तरह के वर्टिकल हैं वो लगभग सारे प्रोडक्ट यहाँ पर डिस्प्ले किए गए हैं। मॉकअप के रूप में भी दिया गया है ताकि कस्टमर जो आज के डेट में बाहर जाते हैं उसको यहाँ पर देखने को मिले और हूबहू अपने घर में बाथरूम में बेडरूम में, क्योंकि आज के डेट में जो टाइल्स है वो बाथरूम तक सीमित नहीं रहा है। सोमानी आज के डेट में ये झारखंड का 5वां ग्रैंड है हमारा काजीमली हार्डवेयर और ये लगभग 3200 स्क्वायर फीट में हमारा बना हुआ है, जो ऑलमोस्ट सेकंड लार्जेस्ट झारखंड का ये शोरूम है। और ये तो हमारे जो डीलर हैं लगभग मोर देन 15 ईयर्स पुराने डीलर हैं, लेकिन शोरूम पैटर्न में अभी आए हैं। तो आज के डेट में काजीमली हार्डवेयर में आपको जो सोमानी का जो लेटेस्ट प्रोडक्ट है वो देखने को मिलेगा और अच्छे से अच्छे रेट में और कॉम्पिटिटिव मार्केट के हिसाब से अच्छे से अच्छे रेट में बेहतर क्वालिटी सोमानी के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। कल भी करते आए थे और कल भी करेंगे। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल मातृशक्ति दुर्गा वाहिनी की ओर से पावनटोली दुर्गा मंडप और राजेंद्र नगर पुलिस लाइन में दुर्गा अष्टमी शस्त्र पूजन का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान मातृशक्ति दुर्गा वाहिनी की महिला सदस्यों ने अपने पारंपरिक हथियारों का विधिवत पूजा अर्चना की और आरती करने के बाद मां दुर्गा की जयकारे भी लगाई। कार्यक्रम में मुख्य रूप से विभाग मंत्री अनूप यादव, जिला सहमंत्री शिवपूजन कुमार, बजरंग दल जिला सह संयोजक गुड्डू यादव, जिला कोषाध्यक्ष अनिल चंद्रवंशी, प्रशासनिक प्रमुख अरुण अग्रवाल, अरुण वर्णवाल, रविंद्र स्वर्णकार, उत्तम कुमार, ज्योति शाह, उमेश यादव, अजय चौहान, संतोष शाह, विशाल यादव, अजय वर्णवाल, रमेश पासवान आदि सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र से जागरूक जनता पार्टी की प्रत्याशी अनीशा सिन्हा ने शनिवार को नगर क्षेत्र के हुटी बाजार, पेसरागढ़ा और गांडी विधानसभा क्षेत्र के सुग्गासार में जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान प्रत्याशी अनीशा सिन्हा ने राधास्वामी संगठन के द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। साथ ही हुटी बाजार की एक बेटी के विवाह में दीवान, पलंग, सोफा, अलमीरा, ड्रेसिंग, कूलर, गद्दा, तकिया, फ्रिज, टीवी, पंखा, मिक्सर, आयरन, दीवाल घड़ी, सिलाई मशीन, कीपैड मोबाइल, ट्रॉली बैग, बर्तन सेट के साथ नगद राशि भी उपहार स्वरूप दी। प्रत्याशी अनीशा सिन्हा ने कहा कि राधास्वामी संगठन के माध्यम से लगातार 15 वर्षों से समाज सेवा करती आ रही हूं। गिरिडीह क्षेत्र में राधास्वामी संगठन कन्यादान योजना के तहत हजारों बच्चियों की विवाह में सहयोग किया है। कई बच्चों के शिक्षा में संगठन सहयोग कर रही है। साथ ही आवास भी बनाकर संगठन के द्वारा दिया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में संगठन के द्वारा गांडी विधानसभा क्षेत्र और गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र में निःशुल्क कोचिंग संस्थान का संचालन किया जा रहा है, जिससे बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि संगठन के द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए महिलाओं को भी रोजगार दी जा रही है, क्योंकि अगर महिलाओं को रोजगार मिल जाए तो घर की परेशानी कम की जा सकती है। वहीं कार्यालय प्रभारी अमित कुमार ने ग्रामीणों से संगठन से जुड़कर संगठन की विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने के लिए भी जागरूक किया। मौके पर संगठन के प्रतिनिधि सुंदरी देवी, मालती देवी, बेबी देवी, नाहिद प्रवीण, राधा कुमारी, अर्चना कुमारी, सलमा परवीन, संगीता कुमारी, रोशन कुमार, बिट्टू कुमार के साथ सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण मौजूद हैं। कि आप लोगों भी चाहेंगे जरूर कि आप लोग राधास्वामी संगठन से जुड़े और अधिक से अधिक लाभ लेने का प्रयास करें। जनसंपर्क में परिवार को बताते आ रहे हैं कि डबल बेड का दीवान, एलसीडी टीवी, सिलाई मशीन, आपका दीवार घड़ी, पंखा, कुकर, मोबाइल भी है साथ में। गाइड जैसे देती है वैसे हाँ दीजिए। सभी को मेरा प्रणाम, आदाब, नमस्कार, जोहार। मैं अनीशा सिन्हा
राधा स्वामी संगठन के जिला प्रभारी सह जागरूक जनता पार्टी की गिरिडीह विधानसभा की प्रत्याशी हूँ। जैसा कि लगातार देखते आ रहे हैं कि राधा स्वामी संगठन अपनी बेटियों की शादी में सहयोग करते आ रही है और फिर जो है हमारे गिरिडीह जिले की ही एक बेटी की शादी है और आज हम लोग यहाँ हटिया में उपस्थित है और हमारे सामने लाभुक भी है जो कि देखिए इनकी बेटी की शादी है और आप देख पा रहे हैं कि इन्होंने राधा स्वामी संगठन से आग्रह किए थे कि हमारी बेटी की शादी है और सहयोग स्वरूप सामान चाहिए, तो राधा स्वामी संगठन लगातार जो है बेटियों की सहयोग कर रही है और आज हमारे सामने ये प्रमाण दिख रहा है कि आप सामान देख पा रहे होंगे। हमारा एक डबल बेड का दीवान, सोफा सेट और LCD टीवी, ट्रॉली बैग, कूलर, पंखा, तकिया, गद्दा, सिलाई मशीन, बर्तन और इधर हमारा देख पा रहे हैं ड्रेसिंग टेबल है, अलमीरा है। ऐसी कई सामानें छोटी छोटी जो एक बेटी की शादी में सहयोग स्वरूप दिया जा रहा है और ये सिर्फ गिरिडीह जिले नहीं पूरे भारत के 18 राज्य में हमारा काम हो रहा है। लगातार जो है राधा स्वामी संगठन अपनी बेटियों के लिए, अभी सभी युवाओं के लिए, सभी महिलाओं के लिए, सभी के लिए जो है राधा स्वामी संगठन हमेशा से तत्पर रही है और आज भी है। मैं चाहती हूँ कि गिरिडीह की जितने भी जनता है इनका अधिक से अधिक लाभ उठाएं ताकि जो वंचित रह गए हैं, लाभ उठा नहीं पाए हैं, वो जल्दी जुड़कर लाभ उठाने का प्रयास करें। मैं सभी गिरिडीह विधानसभा की जनता से अनुरोध करूंगी कि मुझे एक बार प्रत्याशी जो है हम आगे बढ़े हैं आगे विधानसभा चुनाव के लिए, मैं चाहती हूँ एक बार आशीर्वाद हमें चाहिए आपका, एक वोट देकर हमें जिताएं ताकि जो एक संगठन के माध्यम से हम कर पा रहे हैं, हम चाहते हैं कि हमारी अगर मजबूती होती है, सत्ता में जाते हैं तो हमारा डबल मजबूती होगा एक संगठन के माध्यम से और एक हमारा जो पद है हम निजी फंड से अपने लाभुकों को, अपने परिवार को डबल मजबूती प्रदान करने का प्रयास करेंगे। आप सामान कृपया एक बार जितने भी लाभुक हैं आप यहाँ देख सक रहे हैं कि कितनी सामानें हैं और हमारे लाभुक से भी जरा पूछ लिया जाए। इधर आइए चाची, आपका नाम क्या हुआ? हेमंती देवी। क्या आप सोचे थे कि राधा स्वामी संगठन इतनी सामान आपको देगी? हाँ। सोचे थे? सोचे नहीं। आपको कैसा लग रहा है सामान देखकर? अच्छा है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे पंचायत प्रतिनिधि जो है रामदेव जी, वो हमारे इनके द्वारा ही अपने लाभुक को जो है प्रदान किए हैं ये सामान। मैं उनसे भी दो शब्द सुनना चाहूँगी। यहाँ पर उपस्थित समस्त परिवार को, सारे लोगों को नमस्कार, जोहार, आदाब। और इसके साथ ही मैं ये कहना चाहूँगा, समय कम है इसलिए समय कम लेते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि राधा स्वामी संगठन के जिला अध्यक्ष अनीसा सिन्हा जी और साथ ही जागरूक जनता पार्टी के प्रत्याशी गांडे विधानसभा से अनीसा सिन्हा जी के माध्यम, गिरिडीह विधानसभा के अनीसा सिन्हा जी जो प्रत्याशी के रूप में अभी यहाँ पे आप लोगों के सामने खड़ी हुई है, मैं ये चाहता हूँ, आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि एक बार आप इनको मौका दें और इनको जिताएं। इससे ये होगा कि आपका जो काम है वो डबल हो जाएगा, डबल के माध्यम से काम होगा। और अभी देख रहे हैं जो ये सामान है, इन्हीं के माध्यम से ये सामान लाभुक को मिल रहा है। इतना ही बोल करके मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। नमस्कार। गिरिडीह जिला समाहरणालय परिसर में पंजाब एंड सिंध बैंक गिरिडीह की ओर से पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ उपायुक्त नमन प्रिय लकड़ा के द्वारा वृक्षारोपण कर किया गया। इसके बाद पंजाब एंड सिंध बैंक के जोनल मैनेजर, अधिकारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला कोषागार पदाधिकारी, जिला परिवहन पदाधिकारी, सामान्य शाखा के प्रधान लिपिक, DRDA के प्रधान लिपिक, समाज सेवी, संस्था से जुड़े लोगों ने भी बारी-बारी से पौधारोपण किया। इस दौरान उपायुक्त नमन प्रिय लकड़ा ने कहा कि सुनहरे व सुरक्षित भविष्य के लिए पर्यावरण संरक्षण जरूरी है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन सभी विभागों, संस्थाओं, इंडस्ट्रीज से समन्वय स्थापित कर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत भी पौधारोपण का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण को संरक्षित करने में सभी के सहयोग की आवश्यकता है। इसके लिए हम सभी को काफी संख्या में वृक्षारोपण कर पर्यावरण को संरक्षित करने का संकल्प लेना होगा। गिरिडीह
सभी जिला शिक्षा परियोजना परिषद कर्मी संघ ने वेतन वृद्धि की अपनी लंबित मांग को लेकर शनिवार को 1 दिवसीय धरना दिया। धरना दे रहे संघ के लोगों ने बताया कि राज्य कार्यकारिणी के निर्णयानुसार जिला स्तर पर धरना दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सरकार उनकी मांगों को नजरअंदाज कर रही है। कहा कि 7 और 8 अक्टूबर को राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री आवास के समक्ष 2 दिवसीय धरना एवं आवास घेराव किया जाएगा। इस दौरान संघ के सभी लोग सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। धरना कार्यक्रम में एसडीपीओ प्रकाश कुमार, प्रमोद जायसवाल, अरविंद कुमार, कृष्णदेव सिंह, प्रकाश राम आदि लोग उपस्थित थे। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद संघ राज्य इकाई के आह्वान पर आज हम लोग जिला स्तरीय 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग का बहुत ही चिर लंबित मांग है, वो मांग है हम लोग का सेवानिवृत्तिकरण, वेतन वृद्धि, चिकित्सा बीमा लागू करना। इसको लेकर के आज हम लोग यहाँ पर जिला स्तरीय धरना प्रदर्शन है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन हम लोग कर रहे हैं। 7 और 8 अक्टूबर को हम लोग सीएम आवास के समक्ष हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे और अपनी आवाज़ को सीएम तक पहुँचाएंगे। लैक्मे कंपनी दिल्ली से प्रशिक्षण प्राप्त ब्यूटिशियन रचना त्यागी ने शहर के बरगंडा स्थित बीएसएम स्कूल के सामने जिया पिंक सैलून का शुभारंभ किया है। सैलून उद्घाटन अवसर पर अतिथि के रूप में जिला परिषद अध्यक्ष मुनिया देवी शामिल हुई। वहीं इस अवसर पर प्रीति कौर, गीता देवी, रीना देवी आदि मौजूद थी। इस दौरान अतिथि जीप अध्यक्ष मुनिया देवी के द्वारा फीता काटकर सैलून का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन अवसर पर अध्यक्ष मुनिया देवी ने सैलून की संचालिका ब्यूटिशियन रचना त्यागी को बधाई और शुभकामनाएं दी। वहीं सैलून संचालिका रचना त्यागी ने बताया कि प्रशिक्षण प्राप्त ब्यूटिशियन के द्वारा महिलाओं व युवतियों को फुल मेकअप किट के साथ सुविधा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि कम खर्च में महिलाएं यहां काफी आकर्षक लुक ले सकती हैं। बताया कि होम सर्विस की सुविधा भी उनके द्वारा उपलब्ध करवाया जाएगा। में जिया ब्यूटी पार्लर खोला है। सबसे पहले मैं रचना जी को बहुत धन्यवाद देती हूँ। इन्होंने आज बहुत सुंदर काम किया है। माँ दुर्गा का दिन है, माँ सरस्वती का दिन है, माँ लक्ष्मी का दिन है। इस अवसर पर इन्होंने आज जो हमारे माताएं बहनें का जो जो में होता है, हम लोग का ऑफिसियल होता है, प्रोग्राम होता है, जितने भी होता है, तो हमारे माताएं बहनों को मकसपुर जाना पड़ता था, नजबराज जाना पड़ता था। और अपने अगल बगल में जब खुल गया है, हमारे माताएं बहनें के लिए बहुत सुविधा का काम किए। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, शुभकामनाएँ देती हूँ और कामना भी करती हूँ माँ दुर्गा से कि इनकी दुकान अच्छे से चले, अच्छे से फले फूले, अपना ट्रेनिंग के लिए लड़कियाँ आ सकती हैं। तो यहाँ ही बता रही हैं कि जो सीखने के लिए, ट्रेनिंग के लिए वो अपना सीख सकती है, सीख करके अपना भी रोजगार कर सकती है। और बहुत ही जी मेरा जिया ब्यूटी सैलून फीमेल केयर है और मैम को सबसे पहले मैं मैम को बहुत बहुत थैंक यू करती हूँ। थोड़ा सा इन्होंने मेरे लिए वक्त निकाला। इनका बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल है, फिर भी मैम थैंक यू सो मच, आप मेरे यहाँ पे आए हो। और मेरे यहाँ पे सारे ब्यूटी सर्विसेज हैं और प्लस फीमेल केयर है। और जो भी मार्केट प्राइस है उससे बहुत ही कम प्राइस में अगर आप सीखना चाहते हो तो मैं ट्रेनिंग भी देती हूँ। जो भी मार्केट जो चार्जेस हैं, फ़ी है, उनसे बहुत ही कम, तो प्लीज़ आइएगा। और सारी जो गर्ल्स हैं वो अपना फ्यूचर ब्राइट कर सकती है। और मैं नेल आर्टिस्ट भी हूँ, तो कुछ इस तरीके की सारी सर्विसेज भी ले सकते हो और वो प्लस सीख भी सकती है। तो थैंक यू सो मच। और मेरे यहाँ सबसे अच्छी चीज़ क्या है मेरे सैलून में कि मैं होम सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ। प्रोफेशनल ब्यूटी एक्सपर्ट मैंने दिल्ली द्वारका सेक्टर 6 से सारी लैक्मे अकेडमी से मैंने ट्रेनिंग ली है और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों को फुल्ली सेटिस्फाइड करूँ। तो प्लीज़ ज़रूर एक मौका दीजिए, आइए। सो थैंक यू सो मच। झारखंड राज्य मुफस्सिल लिपिक मोर्चा के बैनर तले शनिवार को विद्यालय लिपिकों के द्वारा हड़ताल अवधि का वेतन भुगतान नहीं करने के विरोध में 1 दिवसीय भूख हड़ताल किया गया। हालांकि इस दौरान
एक शिष्टमंडल ने गिरिडीह उपायुक्त से मुलाकात की। इस क्रम में गिरिडीह उपायुक्त ने सभी विद्यालय लिपिकों को हड़ताल अवधि का वेतन भुगतान करने का आश्वासन दिया है। इसके बाद विद्यालय लिपिकों ने भूख हड़ताल वापस ले लिया। इस संबंध में विद्यालय लिपिकों ने बताया कि सचिव कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के साथ हड़ताल अवधि का वेतन समझौता होने के बावजूद गिरिडीह जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा विद्यालय लिपिकों का वेतन भुगतान नहीं किया जा रहा था, जिसके विरोध में यह भूख हड़ताल आयोजित था। लेकिन उपायुक्त के आश्वासन के बाद भूख हड़ताल को टाल दिया गया है। राज्य मुख्य लिपिक मोर्चा के शिक्षा विभाग के जितने लिपिक हैं, हड़ताल अवधि का वेतन नहीं होने के कारण और दुर्गा पूजा समीप होने के कारण हड़ताल अवधि का वेतन नहीं होने के कारण हम लोग आज भूख हड़ताल पर बैठे थे। और हम लोग जाकर के 5 प्रतिनिधिमंडल माननीय विधायक बगोदर विनोद सिंह जी के नेतृत्व में राजेश जी आए और हम लोग से वार्ता करवाए। डीसी साहब बोले कि आप लोग का वेतन मंडे तक निश्चित रूप से सारा निर्गत हो जाएगा। उन्हीं के आश्वासन पर हम लोग आज भूख हड़ताल स्थगित करते हैं और धन्यवाद। आज हम लोग 1 दिवसीय हड़ताल जो भूख हड़ताल किए हुए हैं, दुर्गा पूजा के मद्देनज़र हम लोग को वेतन भुगतान नहीं करने के आलोक में आज 5 दिवसीय हमारे राजेश भैया के मार्फत से हम लोग उपायुक्त महोदय से मुलाकात किए। उपायुक्त महोदय ने आश्वासन दिए हैं, जबकि जिला शिक्षा पदाधिकारी मौजूद थे, और उन्होंने आश्वस्त किया है कि मंडे तक हर हाल में आप लोग का आदेश जारी कर दिया जाएगा और दुर्गा पूजा के पहले वेतन भुगतान कर दिया जाएगा। इसी के आलोक में हम लोगों ने भूख हड़ताल स्थगित किया है। इसके लिए उपायुक्त महोदय को हम लोगों ने धन्यवाद दिया है। झारखंड राज्य मुफस्सिल लिपिक मोर्चा का आज भूख हड़ताल हम लोगों का दुर्गा पूजा नज़दीक होने के कारण डीओ का अड़ियल रवैये के कारण आज हम लोग जो है हड़ताल पे बैठे हुए हैं। और आज हम लोग जो है 5 सदस्यीय टीम उपायुक्त महोदय से वार्ता हुई। उन्होंने आश्वस्त किया कि आज आप लोग का जो है लेटर विभाग के द्वारा निर्गत हो जाएगी। सोमवार को शिक्षा विभाग के लिपिक मोर्चा के द्वारा हड़ताल किया गया था, क्योंकि बहुत दिन से वेतन नहीं मिल रहा था। बगोदर विधायक विनोद सिंह जी ने भी बात किया, उपायुक्त महोदय से, और हमने भी बात की और बड़ा सकारात्मक बात हुआ। और आज के तारीख में उन्होंने बुलाया था अपने यहाँ 5 सदस्यीय टीम यहाँ से गए थे और डीसी महोदय ने कहा है कि जो सोमवार तक ये सारा जो आपका रुका हुआ काम है हो जाएगा। और एक चीज़ और है कि जिस प्रकार से इतना दूर हड़ताल भी नहीं चलना चाहिए था यदि अफसर बेहतर होते। और इनका कहना है कि जो कोई भी बोलेगा जब तक आप हमको लेटर नहीं देंगे तब तक हम आपका काम नहीं करेंगे। बताइए, यहाँ के जो उपायुक्त महोदय हैं उनका वो पूरे गिरिडीह जिला के सभी विभागों के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होते हैं। और अगर ये अड़ियल रवैया कहते हैं कि उनको लेटर दिया गया हमको क्यों नहीं दिया गया, तो ये बचकाना है, अफसरशाही है। इसको अफसरशाही को बंद करके, क्योंकि शिक्षा विभाग में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है और उस भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए भाकपा वाले इनके पीछे पड़ेगा तो दिमाग एकदम दुरुस्त हो जाएगा। और यही काम हम करने वाले हैं। अगर शिक्षकों को धमकाया जाता है, चमकाया जाता है, तो इनको अब चमकाना और धमकाना हम स्टार्ट करते हैं।